हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुरजेवाला ये कह रहे हैं कि मन की बात में चीन का नाम नहीं, राष्ट्र के नाम संदेश में चीन का नाम नहीं, सैनिकों से बात में चीन का नाम नहीं। मजबूत भारत के प्रधानमंत्री इतने कमजोर क्यों? चीन का नाम तक लेने से गुरेज क्यों? चीन की आंख में आंख डालकर कब तक बात होगी? मुझे इस पर जवाब दीजिएगा। राजीव त्यागी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं दर्शकों के सामने जो सीधा सवाल रखती हूँ और उसके बाद आप नेताओं से सवाल होता है, दर्शक क्या राय रखते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप आज दोनों इस कुर्सी पर बैठे हैं तो वो दर्शकों के आशीर्वाद की वजह से, जनता की आशीर्वाद की वजह से। और ये देखिए, सी वोटर ने जब ये सवाल पूछा कि मोदी के लेह दौरे का मतलब क्या है, तो सेना का हौसला बढ़ाना, ये 53% कहते हैं, 53%, 28% कहते हैं चीन को संदेश देना है, लेकिन 19% वो भी है जो कहते हैं कि राजनीतिक स्टंट है। राजीव त्यागी अपनी बात रखिए और उसके बाद रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट पर जवाब आप दीजिएगा। संबित पात्रा। राजीव त्यागी। बहुत विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, संबित पात्रा ने बहुत सारे विशेषण देने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी को। वो विशेषण इन्हें मुबारक, इनके संस्कार हैं, जिस तरह के संस्कार ये इस्तेमाल करते हैं टेलीविजन पे। मैं लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं संबित पात्रा जी, ये कहावत है कि फेक नेशनलिज्म इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल्स। स्काउंड्रल्स का जो लास्ट रिफ्यूज होता है वो फेक नेशनलिज्म होता है, जो आपका है, भारतीय जनता पार्टी का है। आप सेना की पराक्रम की बात कर रहे हैं, सेना के पराक्रम पे किसी को भी संदेह नहीं है, और सेना के पीठ के पीछे आप छुप करके वार करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी पे और देश को, लोगों को बरगलाना चाहते हैं। मैं बहुत स्पष्ट दो सवाल पॉइंटेड पूछता हूं। 2015-16 से लेकर के 2020-21 तक सेना को प्रोजेक्शन के हिसाब से बजट नहीं मिला। करीब करीब 2015 से 2021 तक सेना ने 15 लाख करोड़ का बजट मांगा, आपने 11 लाख करोड़ का दिया, 4 लाख करोड़ का शॉर्टफॉल था। ये कैसा राष्ट्रवाद है संबित पात्रा, इसके बारे में बता दें। आर्मी का बजट आपने 2015 में यदि 14% काटा था तो 2020-21 के बजट में 36% काटा। नेवी का बजट यदि आपने 5% काटा था तो 41% अब आपने काटा 2020-21 में। एयरफोर्स का बजट यदि आपने 27% काटा था तो आपने 2021 में करीब 35% की कटौती की। 2019-20 के बजट में, सेना के बजट में आपने अलॉट किए थे 3,16,096 करोड़ रुपए, और अब आपने 3,23,053 करोड़ रुपए अलॉट किए। वर्ष 2009 से लेकर 2014 तक, समृद्धि सुनने की बात है, रूबिका जी सुनने की बात है, 2009 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह साहब की सरकार ने सेना के बजट में 10% से लेकर के 17% तक की बढ़ोतरी की। आप सेना के बजट में 2% बढ़ोतरी करते हो, सैनिकों के भत्ते काटने का काम करते हो। माउंटेन स्ट्राइकिंग कॉर्प्स, जिसका गठन 2013 में मनमोहन सिंह साहब कर गए थे चीन की सीमाओं पे एलोकेट करने के लिए, रहने के लिए, उसको आपने एक भी बटालियन उसमें नहीं लगाई है, उसके बारे में आप नहीं बोलेंगे। और लेटेस्ट एक चीज और कहना चाहता हूं संबित पात्रा जी, एक इस पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी होती है देश की सेना के लिए, जो बताती है कि देश की सेना के लिए सरकार क्या कर रही है। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में बकायदा दो नाम लूंगा, एक तो मेजर जनरल खंडूरी जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में रहे, और दूसरा जुआल ओराम जो स्टैंडिंग कमेटी के स्टैंड चेयरमैन है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि सेना के बजट में कटौती करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शगल बन गया है, फैशन बन गया है। हमारी पार्टी के सांसद नहीं, आपकी पार्टी के सांसद है जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है। इन सब विषयों पे बताइएगा। उसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पे भी आऊंगा, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को जो 3 दिन पहले सरकार ने पत्र लिखा है उस पर भी आऊंगा। राजीव जी